प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा जनक जी द्वारा सीता जी के विवाह की पत्रिका अयोध्या पहुंचा दी गई। राजा दशरथ जी ने उक्त पत्रिका अपने दोनों पुत्र भरत एवं शत्रुघ्न को श्रवण कराई। उसके बाद सब रानियों के पास खबर पहुंचाई गई। उसी समय का वर्णन करते हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राजा सब रनबास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनबास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजय रानी, मनौ सिकिन सुन बारिदवानी, मुदित आशीष दे गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावों छाती, राम लखन कहे कीरत करनी, 12 बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानन तममय देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीन निछावर कोटविद, चिरजीवं सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पठ नाना, हरसाने गए गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दिश भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विभाऊ, सुन सुन कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। जद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन, तदप प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चैवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग रचे बनाए, बीथी सींची चतुर्सम चौके चार पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए।
चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जय तय जूथ जूथ मिल भाविनी, सजनव सप्त सकल दुतिदामिनी, विधवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली स्वार्मी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावे मंगल मंजुल वाणी, सुनकल रो कलकंठ लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुन भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट वृंदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावह सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानो उमंग चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्ण पार, जहाँ सकल सुर शीश मन रामलीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत कुल लिए बुलाई, है गए चंदन साजों जाई। चलो बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ। जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहिनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन मरन बरवाज विराजे। भरत जी ने सब साहिनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुट चंचल करनी, आए एव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाए बखाने, निधर पवन जन चहत उड़ाने। राजा घोड़े, सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भय अश्वारा, भरत सरिष भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकश बांधे हुए हैं। छड़े छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जुगपद चर अश्वार प्रति जे अस्कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बाधे बिरद वीर रनगाड़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े। फिर चतुर लोग गति नाना, हर्षय सुन सुन पनम निशाना। सूर्यता का बाना धारण किए हुए रणवीर रणधीर वीर सब
निकल कर नगर के बाहर खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जगत जननी भगवती श्री सीता मैया की जय हो।